गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको पढ़ा रहा था हाई स्कूल गणित, जिसमें पहला अध्याय चल रहा था हमारा वास्तविक संख्याएं। आज उसकी प्रश्नावली 1.4 की आज हम शुरुआत करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हम इस पर नज़र डालेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अशांत आवृत्ति का। तब मैंने आपको उदाहरण के रूप में क्वेश्चन कराया था, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन आज हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 13/3125। अब हम इसको कैसे हल करेंगे ये देखिए। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 13/3125 है वो P/Q के रूप में है। क्या है, अंश बटा हर के रूप में है। जब इस रूप में कोई भी संख्या होती है तो वह क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो हमारा यह कंफर्म हो गया कि यह एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या चेक करेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति का, ठीक है। अब हम इसको चेक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में इसको हमने लिख लिया 13/3125। अब हमारा क्या है, हर क्या है इसमें 3125, हर क्या है 3125। अब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे और जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो उसका गुणनखंड हम चेक करेंगे कि उसका गुणनखंड किस रूप में है। अगर वो 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में है तो वह शांत होगा अथवा अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसका हर के गुणनखंड निकालेंगे। देखिए हमने हर के गुणनखंड निकाले, 3125 के गुणनखंड किए, तो आप इसको एलसीएम के द्वारा कर सकते हैं इसका गुणनखंड, ठीक है। आप इसका एलसीएम करके गुणनखंड निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 5 बार प्राप्त हुआ। तो हमने क्या लिख दिया, 5 की घात 5, ठीक है। अब ये जो प्रकार है ये किस रूप में प्राप्त हुआ, हमें किस रूप में प्राप्त हुआ है, ये 5 की घात m के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। 5 की घात n के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हर है उसका हमने 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाला है वो 5 की घात 5 प्राप्त हुआ है, जो किस रूप में है, किस रूप में है, 5 की घात n के रूप में है। यह गुणनखंड 5 की घात n के रूप में है। जब ये 5 की घात n के रूप में होगा तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर ये इस रूप में नहीं होता या 2 की घात m के रूप में नहीं होता या 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं होता तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 17/8। इसका हल कैसे निकालेंगे, चूंकि हम जानते हैं 17/8 भी P/Q के रूप में है। आपको जैसे पहले क्वेश्चन में किया था इस वाले क्वेश्चन में वैसा ही है। तो 17/8 है P/Q के रूप में है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या है। ये तो निश्चित हो गया कि यह एक परिमेय संख्या है। अब हम इसका चेक करेंगे ये शांत है अशांत आवृत्ति की। तो देखिए इसका हर के हम गुणनखंड करेंगे। हर क्या है हमारा, Q मतलब 8, Q का मान क्या है 8 है। तो Q मतलब 8 के हम गुणनखंड करेंगे तो 8 के गुणनखंड कितने आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से आएगा। मतलब क्या, 2 की घात 3 के रूप में आया। तो यह गुणनखंड किस रूप में है, यह गुणनखंड 2 की घात m के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। 2 की घात m के रूप में प्राप्त हुआ है। तो जब इस रूप में प्राप्त हुआ है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। आपको मैंने बताया था, आप एक बार उसको दोबारा लिख लीजिए, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। देखिए या जब हमारा गुणनखंड किस रूप में प्राप्त हो, 2 की घात m या 2 की घात n, सॉरी माफ़ कीजिएगा 5 की घात n, 5 की घात n, ठीक है, 5 की घात n या 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में हो, ठीक है, रूप में हो, तब संख्या का दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। अगर नहीं होगा इस प्रकार का तो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है, अशांत हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन में 2 की घात m के रूप में ये प्राप्त हो गया, 2 की घात 3 है वो 2 की घात m के रूप में प्राप्त हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है, शांत हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 3, 64/455। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। इसमें भी देखिए अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ ये परिमेय संख्या तो है। अब इसका जो अंश हर है, जो इसका हर है उसका गुणनखंड करके आप
चेक कीजिए कि वो इस रूप में है कि नहीं। अगर इस रूप में होगा तो वह शांत होगा और नहीं होगा तो वह अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15/1600। 15/1600 इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हल क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं कि 15/1600 है, वो भी P/Q के रूप में है। जब P/Q के रूप में है तो ये क्या होगा, यह भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो इसका हर हम चेक करेंगे कि हर के गुणनखंड करने पे क्या प्राप्त होता है। तो देखिए हमने हर मतलब क्यू का मान क्या है 1600, तो क्यू का मान हमने 1600 के गुणनखंड किए। देखिए हमने एलसीएम के रूप में गुणनखंड किया है, तो 1600 के हमने एलसीएम लिया हुआ है। तो 2 8 16, फिर 2 चक्कू 8, ठीक है, 2 दूनी 4, ये एलसीएम लासा है जो आप छोटे क्लासों में लगाते थे, वही है, साधारण प्रकार है। ठीक है, तो 2 चक्कू, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जब तक ये 2 से कटेगा तब तक 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और जब 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 चेक करेंगे, फिर 4 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, 5 से कट जाएगा तो 5 से हम काट देंगे। ठीक है, तो वही प्रकार है। तो इस विधि से हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, मतलब 2 की घात 6 और 5 की घात 2। ठीक है, तो इसका प्रकार हमें कैसा प्राप्त हुआ है, देखिए चूंकि यह गुणनखंड हमें 2 की घात m मतलब 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, तो ये क्या है, गुणनखंड कैसा प्राप्त हुआ है, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में प्राप्त हुआ है। तब भी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशंस थी जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको एक बार। कंडीशन क्या था, अगर 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है, के रूप में होगा, तभी उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अथवा अगर ये नहीं होगा, अगर इस प्रकार का नहीं होगा तो वह कैसा होगा, अशांत होगा, अशांत आवृत्ति का। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, 29/343, इसको आप स्वयं करिएगा। ठीक है, इसी विधि से है, इसी प्रकार से है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस प्रश्नावली के आगे क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल पर बने रहो। धन्यवाद।